राम राम आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और बढ़िया हैं एकदम। और चिरंजीवी क्लासेस पर जो मैं वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ, शॉर्ट वीडियोस, उनको आप सभी इंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के 4 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन पढ़ लो पहले आप। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है क्वेश्चन, ठीक है, देख लो आराम से। ये बहुत इजी और बहुत प्यारी अप्रोच बताऊंगा इनको करने की, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, देखना ढंग से, आराम से समझना। और तीसरा ये है, इनको देखना आराम से पोज करके कि आपको आप किस तरीके से करते हो और मैं इनको किस तरीके से बताऊंगा। बहुत इजी अप्रोच बताऊंगा, ऐसी अप्रोच बताऊंगा जो कभी आप भूलोगे नहीं, एग्जाम में इनको आराम से कर लोगे। मैं भी इसी अप्रोच को अपनाता हूँ एग्जाम में, जब एग्जाम आता है, जब कोई भी एग्जाम देता हूँ। और मेरे को बहुत अच्छी अप्रोच लगती है, बेसिक अप्रोच है, बिल्कुल बेसिक अप्रोच है। और ये क्वेश्चन वो है जिनमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यार कौन सी अप्रोच लगाएं। इसमें एक अप्रोच लगानी है, अगर आपको वो चीज पता है, एक फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला अगर आपको पता है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ सेकंड्स का है और कभी नहीं भूलोगे एग्जाम में। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। अब देखो ध्यान से समझना, क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो येलो पेन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस इज मेड 2.5 टाइम्स एंड द कॉस्ट प्राइस इज मेड 1.5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, द प्रॉफिट वुड बिकम 60%। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। ध्यान से समझना क्या चीज बोलना चाहता हूं। पहले एक चीज मेरे को ये बताना आप लोग, ठीक है, पहले मेरे को एक चीज ये बताओ आप लोग, क्या आपको ये पता है प्रॉफिट इजिकल्स टू कितना होता है। आप बोलोगे एसपी माइनस सीपी होता है। क्या आपको पता है ये चीज, पता है नहीं पता, ये चीज पता होगा आपको। पता है क्या कि लॉस इजिकल्स टू कितना होता है, सीपी माइनस एसपी होता है, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ कि प्रॉफिट परसेंट इजिकल्स टू कितना होता होगा। तो तुम बोलोगे प्रॉफिट परसेंट इजिकल्स होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन में कितना होता है, सीपी इंटू 100 होता है, यही होता होगा। और लॉस इजिकल्स टू कितना होता है, लॉस परसेंट, तो तुम बोलोगे ये होता है सीपी माइनस एसपी सॉरी अपॉन सीपी इंटू 100। यही होता है कि नहीं होता। तुम बोलोगे बिल्कुल यही होता है। अगर मेरे को ये फॉर्मूला पता है, अगर मेरे को ये फॉर्मूला पता है और मेरे बेसिक्स क्लियर है, जो मैंने बचपन में पढ़े अगर वो मेरे क्लियर है, तो ये क्वेश्चन सेकंड्स का है, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या बोलना चाहता हूँ। इसी फॉर्मूले को लगाने वाले हैं अपन, ध्यान से देख लो इसको, इस फॉर्मूले को। अब देखो ध्यान से समझना क्या बोलना चाहता हूँ, इसको तो मैं हटा रहा हूँ, लिख लेना। बेसिक सा फॉर्मूला है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो, पढ़िए कहीं ना कहीं तो आना चाहिए। अब देखो एक बार इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस थी मेरी पहले कुछ, मैंने मान लिया पहले सेलिंग प्राइस थी एसपी। इफ द सेलिंग प्राइस इज मेड 2.5 टाइम्स, अब कितनी होगी सेलिंग प्राइस मेरी, 2.25 टाइम्स हो गई। मतलब पहले एसपी इतनी थी, इस एसपी का कितना हो गया मेरा, 2.25 टाइम्स हो गया। एंड द कॉस्ट प्राइस इज मेड 1.5 टाइम्स, सॉरी ये क्या है, सीपी। सीपी कितनी हो गई आपकी, 1.5 टाइम्स हो गई। समझ में आया कि नहीं। द प्रॉफिट वुड बिकम 60%। प्रॉफिट परसेंट दे रखा है तुमको, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, अगर पहले प्रॉफिट कुछ हो रहा था, कुछ भी होगा, सपोज करो P% हो रहा था, तो अब कितना होगा, ये चेंजेस आने पे अब कितना प्रॉफिट होगा। और ये कितना है आपका 60%, 60% है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं कौन सा, जो मैंने आपको भी बताया कि P% इजिकल्स टू कितना होता है, आप बोलोगे एसपी माइनस सीपी अपॉन में कितना आता है, सीपी इंटू 100। यही फॉर्मूला बताया मैंने आपको। अब बस यही लगाना है अपन को फॉर्मूला और अपना आंसर आ जाएगा। 60% का मतलब होता है भाई मेरे कितना होता है, 3/5 होता है कि नहीं होता, तुम बोलोगे बिल्कुल होता है। 2.25 टाइम्स क्या आपका एसपी है, 2.25 टाइम्स एसपी है, माइनस सीपी कितना होगा, तुम बोलोगे 1.5 सीपी हो जाएगा, अपॉन में सीपी कितना आएगा बताना, अपॉन में सीपी कितना आएगा, तो तुम बोलोगे अभी कितना आएगा, 1.5 टाइम्स सीपी आएगा इनटू 100, इनटू 100। तुम बताओ क्या होगा यहाँ, इनटू 100 आएगा कि नहीं आएगा। ये क्या था परसेंट, परसेंट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 100 आएगा कि नहीं आएगा, तो तुम बोलोगे बिल्कुल 100 नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। बहुत सारे वालों को मेरे को पता है समझ में नहीं बैठ रही होगी कि हो क्या रहा है। उनकी उनकी गणित इतनी कमजोर है कि जिसकी कोई हद नहीं, और फिर भी वो पढ़ना नहीं चाहते। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर मैं इसको इससे उड़ाऊं तो ये कितना आएगा, तुम बोलोगे 0.3 आ जाएगा। इसको मैं इधर लेकर के जाऊं तो तुम बोलोगे ये कितना हो जाएगा, 3 को इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.3 को, यही मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा, कितना आएगा, कितना आएगा,
कितना आएगा मेरे को ये जानना है आप लोगों से, कितना आएगा। पॉज करो आराम से और सोचो कि कितना आएगा। 0.9 आएगा यार। कितना आएगा? 0.9। तो ये कितना आएगा? 0.9 CP इक्वल्स टू कितना हो गया? 2.25 SP माइनस 1.5 CP हो गया। अब ये उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये माइनस का है, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि क्या इक्वल्स टू के इधर, अगर ये प्लस का है इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस है इधर आएगा इक्वल्स टू के इधर तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। छोटे छोटे रूल्स है, ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे 2.4 CP। भाई अगर मैं 0.9 के अंदर क्या करूंगा? 1.5 ऐड करूंगा तो ये कितना आएगा? 2.4 आएगा कि नहीं आएगा? तुम बोलोगे बिल्कुल आएगा। तो ये कितना हो गया? 2.4 CP और ये कितना आ गया तुम्हारा? 2.25 SP हो गया। ठीक है, ध्यान रखना अगर तुमने SP और CP का रेशियो निकाल लिया ना प्रॉफिट एंड लॉस में, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। मेन चीज जो होती है ना तुम्हारी प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर तुम्हारे पास CP और SP का रेशियो है तो तुम कुछ भी निकाल सकते हो, प्रॉफिट लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट सब कुछ। अब देखो ध्यान से समझना, यहां तक तो मैं समझ में आ गया। तो CP अपॉन SP का जो मेरा देखूं रेशियो वो कितना आएगा? तुम बोलोगे 2.25। ओहो ये बहुत तेज हो गया यार। ये कितना हो गया? 2.25 अपॉन में ये कितना आएगा नीचे तुम्हारा? 2.4। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। तो ये देखूं तो कितना आएगा? 15 और ये देखूं तो कितना आएगा? 16। तो मतलब कोई चीज 15 की थी 16 पे मैंने बेच दी तो मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? तो तुम बोलोगे भाई 1/16, 1/15 सॉरी, और 1/15 का मतलब होता है 6.67%। तो ऑप्शन सी क्या है तुम्हारा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होता है तुम्हारा? प्रॉफिट परसेंट कितना होगा तुम्हारा? 6.67%। आई होप आपको ये समझ में आएगा, मैंने बहुत डिटेल में समझाया। मैंने तुमको ये भी चीज सिखाई है कि भाई मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, प्लस कैसे करते हैं, ये बता रहा हूँ मैं, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। देखो सेम क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। क्या बोल रहा है? इफ द सेलिंग सॉरी इफ द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड टू कितना? 7/3 ऑफ इटसेल्फ द प्रॉफिट बिकेम 4 टाइम्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तुम्हारा प्रॉफिट था पहले कोई P, ये तुम्हारा SP था और तुम्हारा क्या था? CP था। ये क्या हो गया अपने आप का? 4 गुना हो गया, 4P हो गया। ये क्या हो गया अपने आप का? 7/3 SP हो गया। समझ में आया? और CP अपना CP का CP है। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। अब फॉर्मूला तुमको पता ही है, यही होता है प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP। अब देखो ध्यान से समझो, अगर मैं इसके अंदर क्या लगाऊं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई प्रॉब्लम? तुम बोलोगे मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा क्या बना? 4P इक्वल्स टू 4SP माइनस 4CP, यही बना। और इसको मैं देखूं तो ये कितना है? 4P इक्वल्स टू 7/3 SP माइनस CP। कोई प्रॉब्लम? दो इक्वेशन है, ये माइनस कर दूं, ये क्या हो जाएगा? प्लस प्लस है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। इससे तो ये उड़ गया। मेरे को SP और CP का रेशियो ही चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। तो यहां से मैं देखूं तो ये कितना आएगा? 12 माइनस 7/3, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 5/3 SP हो जाएगा, ठीक है। इधर अगर मैं देखूं तो तुम बोलोगे कितना आएगा तुम्हारा? इधर हट रहा हूं एक बार, इधर अगर मैं देखूं तो कितना आएगा? तुम बोलोगे -3 CP और इधर कितना तुम्हारा? इक्वल्स टू 0। ये उधर जाएगा तो CP अपॉन SP का जो रेशियो आया मेरे दोस्त वो कितना आया? तुम बोलोगे ये कितना आ गया? 5 और ये कितना आ गया? 9। तो कोई चीज कितने की थी? 5 की बेची कितने में? 9 की। तो प्रॉफिट कितने का हुआ तुम्हारे को? 4 का। कितने पे हुआ? 5 पे। इनटू 100 करोगे तो प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरे दोस्त? तुम्हारा 80% हो रहा है। कितना हो रहा है? 80%। ये वो तरीके हैं जो तुम कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक तरीके हैं ये, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में ये तरीके। आगे देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब तुम्हें सिखाऊंगा कि जब तुमसे परसेंटेज पूछे तो डायरेक्ट परसेंटेज पे वर्क करना है अपन को, ठीक है। एक क्वेश्चन लेकर के आओ जिसमें अगर तुमसे आंसर पूछ रहा है इस चीज में रुपीज में तो रुपीज में करना है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन देखना, दोनों में क्या अप्रोच लग रही है वो देखना, ठीक है। तो तुम जल्दी करना सीखोगे, अब लैंग्वेज पकड़नी सीखनी तुम्हें। अ पर्सन वॉज सोल्ड फॉर ए, मैं एक व्यक्ति को ही बेच रहा हूँ। A pan was sold for 28.75 at a profit of 15%. If it was sold for 25.75 rupees, then what would have been the percentage of profit? ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है।
बट तुम्हें तरीका समझा रहा हूँ, अप्रोच बता रहा हूँ, अप्रोच की क्या अप्रोच सही रहती है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये बोल रहा है, एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। इसी 100% पे तुम्हारा हमेशा क्या निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। इसी 100% तुम्हारा लॉस परसेंट खुलेगा। वो बोल रहा है कि उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है उस किस चीज को 28.75 में बेचने पर, मतलब उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब ये कितना हो रहा है, 115%। समझ में आया कि नहीं आया? यहीं वो अगर बोल देता उसको 15% का लॉस हो रहा है, तो ये चीज अपने आप में कितनी हो जाती है, 85% हो जाती है। ये चीजें समझने की होती है, तो तुमको समझ में आनी चाहिए। अब वो क्या बोल रहा है कि 15% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब 115% की जो वैल्यू है तुम्हारे को मेरे दोस्त, वो कितनी दे रखी है तुमको, तुम बोलोगे 28.75 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 28.75। ये बोल रहा है इफ इट वॉज सोल्ड फॉर कितना, रुपीज। ये बोल रहा है अगर मैं उसको कितने में, इतने में बेचूं तो प्रॉफिट कितना होता मेरा, तो मेरा प्रॉफिट कितने परसेंट होता, ये निकालना है। अब परसेंट निकालना तो डायरेक्ट परसेंट पे फोकस करना, अपन डायरेक्ट परसेंट निकालेंगे, ऐसे नहीं कि इसको इधर लेकर के आए हैं पहले इधर से ये निकाले ऐसे सॉल्व करें, बहुत टाइम लगता है उन चीजों में। डायरेक्ट परसेंट निकालेंगे अपन। देखो ये क्या होगा, 115% रुपीज को नीचे ले आओ, ये कितना आ जाएगा, 28.75 आ गया। और ये जो है इसी की तो वैल्यू निकालनी है, इससे कितना परसेंट आएगा ये तो निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 25.75। इस पॉइंट से इस पॉइंट को काटूंगा, 25 से इसको काटूंगा, 25 से इसको काटूंगा, ठीक है। 25 से इसको काटूंगा तो ये कितना है, 25 से कम 25, ठीक है। कितना आ गया तुम्हारा, 25 से कम 25, बचा कितना तुम्हारा, ये 5। इसको काटूंगा तो ये कितना आ रहा है, 25 से कम 25, ठीक है, 0 और ये 3, ठीक है। इस 115 से इस 115 कट गया, तो ये कितना आया तुम्हारा, 103% आया। कितना है, 103%। मतलब यहाँ पे तुम्हारा जो प्रॉफिट हो रहा है, 100 से देखते हैं तो कितना हो रहा है प्रॉफिट, 3% का हो रहा है मेरे दोस्त। कितने का हो रहा है, 3% का। तो मतलब ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो। अब इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है ही शुड सेल इट फॉर इन रुपीज, रुपीज की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 4536 a shopkeeper loses 16% to gain 11%, he should sell it for rupees पूछ रहा है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। उसको 16% का लॉस हो रहा है, मतलब 84% की तुम्हारे को वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे दोस्त, तुम्हारे को कितनी दे रखी है, 4536 दे रखी है, क्वेश्चन में यही दे रखी है। फिर वो बोल रहा है कि अगर उसको कितना चाहिए, 111% में बेचना है, तो क्या वैल्यू होगी, कितने में बेचेगा वो, ठीक है। ध्यान से समझना। अब मैं इसका देखूं 1% की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं, तो तुम बोलोगे 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, तुम बोलोगे 4536 अपॉन कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। मेरे को इतने परसेंट की वैल्यू चाहिए, तो मतलब यहाँ पे कितना कर दूंगा, इतना कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं देखूं तो 3 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, 3 से कितना आएगा, 37 आएगा। 3 से इसको काटूंगा तो ये कितना आएगा, 28 आएगा। अगर मैं इसको 7 से काटूं, 7 से कट रहा है, 7 से काटूं, इसको भी 7 से काटूं तो ये कितना आएगा, 6, ठीक है। 6 आ गया तुम्हारा, ये बचा कितना, 3 3, तो ये कितना आएगा 4, और ये कितना आ गया 8, और यहाँ पे कितना बच गया तुम्हारा, यहाँ पे कितना बच गया तुम्हारा 4। इस 4 से इसको काटूंगा कितना आएगा 16, और ये कितना आ गया तुम्हारा 2, ठीक है। तो अब देखो तुम्हारे पास कितना आया, 162 इंटू कितना आया, 37 आया। देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 4। और सिर्फ एक मात्र ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में है, क्या है, 4। यूनिट डिजिट क्या है, एंड में 4 है। तो ये था इसका आंसर, ठीक है। तुम्हें अप्रोच समझ में आई कि नहीं, जो मैंने अप्रोच तुमको सिखाई। मेन चीज थी मेरे लिए तुम्हें अप्रोच समझाना कि इस तरह के क्वेश्चन आए। देखो दोनों, इसमें और इस वाले में, इसमें रुपीज में पूछा तो अपन ने रुपीज में आंसर निकाला, इसमें परसेंट में पूछा तो अपन ने परसेंट में आंसर निकाला, और इसमें अपन ने सिर्फ इस फॉर्मूले को लगाया और आंसर निकाला। इसमें अपन ने इस फॉर्मूले को लगाया परसेंट वाले को, और अपन ने आंसर निकाला। ये अप्रोच होती है जो कभी नहीं भूलने वाली अप्रोच है, ये कभी नहीं भूलोगे इन अप्रोचों को, ठीक है। विश्वास रखो मेरे पे। और आज मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूं कि मैं प्रैक्टिस सेट्स लेकर के आ रहा हूं, जिसमें डेली 25 क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। मैं तुम्हें 25 क्वेश्चन डेली सॉल्व कराऊंगा, सीजीएल 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, उनके सेट्स लेकर के आऊंगा जो सच में बहुत डिफिकल्ट है, जो बहुत अच्छे होंगे। खुद अपनी नॉलेज चेक करना, 20 से 25 मिनट के ही वो वीडियो होंगे, उसमें तुमको सब कुछ समझाऊंगा। एक एग्जाम में किस तरीके से अप्रोच लगानी है वो चीज मैं तुम्हें बताऊंगा। बहुत ही प्यारा वो तुम्हारा एक बैच होने वाला है, ठीक है, जिसके अंदर अपन प्रैक्टिस सेट्स करेंगे। प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए वो सब अपन लगा लेंगे, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो। पहले अपन सीजीएल पे फोकस करेंगे और सीपीओ पे फोकस करेंगे, ठीक है। सीपीओ में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और सीजीएल की प्री में जो भी क्वेश्चंस आए, 25 क्वेश्चन जो है, जो अच्छे अच्छे सेट्स हैं, सिर्फ वही लेकर के आऊंगा। ऐसे नहीं कि इजी सेट्स भी लिया है, ठीक है।
और तुम खुद देखना कि तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल की है। जब मैं यहाँ पढ़ाऊंगा तो तुम देखना कि तुम किस तरीके से सोचते हो और मैं किस तरीके से सोचता हूँ। मेरे दिमाग में जो आएगा उसी तरीके से, जो मेथड आएगा उसी तरीके से मैं उसको वहाँ पे सॉल्व करूंगा। मैं यही सोच करके सॉल्व करूंगा कि मैं एग्जाम में इस तरीके से इसको करूंगा, और वो चीज़ आपके भी लागू होती है। ठीक है, अपन बहुत सारे मेथड सीखते हैं लेकिन एग्जाम में अपन को वही लगाना होता है जो उस टाइम क्लिक कर जाए, और उसको जल्दी से सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है सीजीएल, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है सीजीएल। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा, कभी भी सीजीएल इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछता कि भाई 7 की पावर कुछ है, एन है, उसको डिवाइड करना 6 से। इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछता सीजीएल। ठीक है, बहुत प्यारे क्वेश्चन पूछता है सीजीएल। तो इस चीज से निकलो तुम थोड़ा सा, ठीक है। जो दुनिया तुम्हें गुमराह कर रही है उस चीज से निकलो, और जो सही चीजें पढ़ाई जा रही है उस पर फोकस करो। ठीक है, तो यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा परसेंटेज का, जिसमें मैं 3-4 क्वेश्चंस लेकर गया हूँ परसेंटेज के, बहुत प्यारे प्यारे। और उसके बाद से आपका प्रैक्टिस सेट चालू होने वाला है, उसको भी एंजॉय करिएगा। रीजनिंग का भी आ रहा है और मैथ्स का भी आ रहा है, दोनों का आ रहा है। 25-25 क्वेश्चन के सेट्स आएंगे, उनको एंजॉय करो, मस्त रहो और तंदुरुस्त रहो।